न्यूज स्टेट के खास प्रोग्राम जनता बोले में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं शहडोल जिले की एक महत्वपूर्ण समस्या दिखाने जा रहे हैं। कहने को तो शहडोल जिले का जो बुढ़ार नगर पंचायत है ये ट्रांसपोर्ट नगर कहलाता है, लेकिन यहाँ के लोग एक अलग सब्जी मंडी को तरस गए हैं। हालांकि 15 साल पहले सब्जी मंडी का कॉम्प्लेक्स बनाया गया था, लेकिन आज उसमें दुकानदारों का और थोक व्यापारियों का कब्जा हो गया। तो कहीं ना कहीं जो सब्जी की दुकान लगाते हैं, विक्रेता हो या खरीदने वाले क्रेता, दोनों यहाँ परेशानी होती है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ पे ये रेलवे के ऊपर ब्रिज है और यहाँ पे पूरी तरह से मंडी को सजाया गया है। कभी भी यहाँ दुर्घटना होने की आशंका लगातार बनी रहती है और ये मंडी, सब्जी मंडी की दुकान पूरी तरह पे सजी हुई है और लोग ग्राहक भी खरीदने आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खतरों से काफी जूझते नजर आ रहे हैं। कुछ यहाँ के सब्जी मंडी के लोग हैं जो दुकान लगाते हैं, किस तरह की समस्याओं का यहाँ सामना करना पड़ता है उनको, ये बताइए। आप सब्जी की दुकान लगाते हैं यहाँ पे, कब से लगा रहे हैं? यहाँ देखिए, कब से लगा रहे हैं दुकान यहाँ? आज 1 महीने से सर। क्या क्या समस्या जाती है आप लोगों को यहाँ? यहाँ बहुत समस्या जाती है। बताएं जैसे यहाँ जगह नहीं मिल क्या क्या समस्या जाती है आप लोगों को? भगाते हैं सर, भगाते हैं सर जी साहब, जगह नहीं मिलते हैं। कहाँ पास लगाए हम सब? क्या बोलते हैं यहाँ को? भगाते हैं, रेलवे वाले हैं, मत लगाओ, सब्जी फेंक देते हैं। यो वाला लेते हैं जबलपुर। तो यहाँ पे स्थायी सब्जी मंडी है आप लोग? नहीं है, नहीं है, कोई नहीं। परेशान है। जेके कमाने वाले वो तो ठीक है, जेके कमाने वाले नहीं है तो क्या करे सर? क्या समस्या जाती है आंटी, आप लोग सब्जी दुकान लगाते हैं यहाँ पे? ये बोलना चाहते हैं क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हैं। काफी दिनों से पहले रेलवे लगाने देती रही और अब हमेशा चालान बनाती है। हम जितने कमाई नहीं करते उतना हमको जबलपुर में भरना पड़ता है और इसके बाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस आती है तो वो भी बोलती है दुर्घटना होगा, फेंक दूंगा सब्जी, ये कर दूंगा। हम सर कहाँ जाएं बताइए? कोई स्थायी सब्जी मंडी आप लोगों के लिए है? स्थायी सब्जी मंडी सही नहीं बना के दे रही है, गड्ढा गुड्ढी बना के दे रही, जहाँ पब्लिक जा रही है। सब्जी मंडी उधर बस स्टैंड के पीछे, जहाँ मीट मार्केट के बीच में दे रही है, उधर लोग जा नहीं पा रहे। जो खाते नहीं है वो बोलते हैं हमको यहाँ आना नहीं है, आप लोग उधर लगाइए। आप सब्जी दुकान लगाते हैं क्या? हाँ, क्या परेशानी होती है आप लोगों को यहाँ? जो यही परेशानी है सर। क्या परेशानी? कहीं रेलवे वाले भगाए, कहीं सिटी पुलिस भगाएगी सर। उसके बाद हम लोग कहाँ जाए? सब है ही नहीं स्थायी। तो ये सब्जी मंडी की दुकान लगाते हैं, उनको लगातार परेशानी का सामना करना पड़ता है। कुछ यहाँ लोग हैं जो सब्जी खरीदते हैं। अंकल जी हाँ, यहाँ पे सब्जी मंडी स्थायी कोई है आपको? बताइए। नहीं कोई। क्या समस्या जाती है आपको यहाँ पर? हमारे समझ में तो यही आता है कि वहाँ पर जहाँ कीचड़ में कौन जाए सब्जी लेने, जो बना के रखे हैं उधर कीचड़ में कौन जाए लेने? कोई स्थायी सब्जी मंडी है कि नहीं है? नहीं है। तो आपको जब कभी दुकान सब्जी जब कार्रवाई होती है, लोग भाग जाते हैं, तो क्या तकलीफ होती है आप लोगों को? तो हो गया फिर सब्जी के लिए वहाँ भटकते हैं लोग, क्या सब बंद करके चल देते हैं। तो लोग भी परेशान हैं, जो खरीदते हैं सब्जी वो परेशान है, जो बेचते हैं वो परेशान है। आप क्या करते हैं यहाँ पे? सब्जी दुकान लगा। क्या दिक्कत आती है आपको बताए? सर यहाँ पे पुलिस वाले भगाते हैं, रेलवे वाले भगाते हैं। क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि यहाँ दुकान मत लगाइए। कोई सब्जी मंडी स्थायी आपकी यहाँ पर? नहीं है सर। तो कार्रवाई भी हो जाती है, सब्जी जब्त हो जाती है आप लोगों की? जी तराजू बाट भी ले जाते हैं सर। जबलपुर जाना पड़ता है। तो देख सकते हैं जो छोटे छोटे दुकान लगाते हैं सब्जी मंडी के, यहाँ पे व्यवहार करते हैं, उनको कहीं ना कहीं जब कार्रवाई होती है तो परेशानी को सामना करना पड़ता है और काफी इनको दिक्कत महसूस होती है। आप बताएं क्या समस्या जाती है आप लोगों को? दुकान लगाते हैं सर, 2-3 घंटा बेचने नहीं देते हैं सब्जी सर। तराजू बाट उठा ले जाएंगे, सिटी पुलिस वाले, रेलवे वाले आएंगे, केस बनाएंगे। 100 रुपए 50 रुपए कमाना, पढ़े लिखे हैं नहीं, रोजगार है, सब्जी बेच रहे हैं, आए दिन परेशान कर रहे हैं। यहाँ पर जो स्थायी सब्जी मंडी बनाया गया नगर पालिका के द्वारा, क्या नहीं बनाई गई है सर? पीछे दिए गए हैं, वहाँ पर गड्ढा गुड्डी है तो वहाँ पर आते नहीं है सर। तो क्या कोई स्थायी है कि अस्थायी बोल दिया गया ऐसे कि वहाँ लगाओ? वहाँ पर लगाने के लिए बोले थे, स्थायी नहीं थी सर। लगाने के लिए बोले थे कि यहाँ पर जगह है लगा लीजिए। वहाँ पर कोई कस्टमर जाना पसंद नहीं करता, सब्जी सड़ जाती है। तो ये तमाम सब्जी विक्रेता है, वो कहना है कि यहाँ पे अस्थायी रूप से सब्जी मंडी को दे दिया गया है मौखिक रूप से, लेकिन वहाँ पे किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। आप बता दो जानकारी के अनुसार कि यहाँ पे एक मीट मार्केट में एक कॉम्प्लेक्स बनाया गया था सब्जी मंडी के नाम पे, लेकिन वो भी आज व्यापारियों ने कब्जा कर लिया है। थोक व्यापारी वहाँ पे उसको कब्जा करके रखे हैं। तो कुल मिला के जो जनता खरीदने वाली वो परेशान है और जो बेचने वाले सब्जी वो लगातार परेशान नजर आ रहे हैं। आप यहाँ सब्जी खरीदने आते हैं, क्या परेशानी होती है आपको? रास्ते में बहुत परेशानी होती है हम लोगों को आने जाने में, और यहाँ पर जो साधन है ऑटो के जो यात्री है उनको भी परेशानी होती है। जहाँ व्यवस्थित जगह पर सब्जी मंडी लगाया जाए, वहाँ पर अवैध रूप से सब्जी मंडी में कब्जा है लोगों का,
वहाँ पर लगाया जाएगा, फिर जहाँ पर पहले लगता है तो वहाँ पे लगा कहाँ दिया सब्जी जाएगा। मंडी बनी है? सब्जी मंडी वहाँ पे बनी है, कौन से कॉम्प्लेक्स में? तो वहाँ पे कौन सब्जी नहीं लगती दुकान की? वहाँ लगती है, लेकिन कुछ बड़े लोगों का कब्जा है वहाँ। छोटे वाले व्यापारी, छोटे मोटे व्यापारी वहाँ नहीं बैठने दिया जाता है सब्जी मंडी पुराने में। आप यहाँ सब्जी लेने आए क्या? नहीं सब्जी बेचता हूँ सर। क्या दिक्कत होती है आप लोग यहाँ? दिक्कत ये होती है सर कि जैसे अभी लगाए हैं हम लोग दुकान, थोड़ा टाइम में नगर पालिका आ जाएगा, वो हटवाने लगेगा, इसके बाद जीआरपी आ जाएगी, तो इसके बाद नगर पालिका कोई स्थायी जगह दे दे तो हम अपनी चुपचाप दुकान लेके चले जाए वहाँ। जगह दिया गया यहाँ पर, तो उसका वहाँ व्यवस्था तो कुछ नहीं है भैया, वहाँ व्यवस्था भी देना चाहिए ना। मौखिक दिया गया है जी, मौखिक बोल दिया गया। मौखिक नहीं दिया गया, वो नगर पालिका की जमीन नहीं है, वो भी किराए से लिया गया है। जिस दिन हटा देंगे उस दिन कहाँ जाएंगे हम लोग? बरसात है, उधर पानी भर जाता हुआ है, तो वो कहाँ जाएंगे बेचारे लोग, गरीब लोग जो आते हैं बाहर से, गांव से आते हैं, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? यही ना कहाँ लगाएंगे। यहाँ पर मौजूद है? कहीं है? मौजूद तो है बगल में, लेकिन पानी वहाँ भरा रहता है, कौन जाएगा? सरकारी दुकान है कि प्राइवेट किसकी है? सब ऐसे ही है, मतलब जिसका मन करता है जो भी लगा लिया, नहीं लगाया, पानी भरा रहता है, कौन जाएगा? प्राइवेट है भैया, किराए से दिया गया था, ठाकुर साहब की जमीन है। ये रास्ते में दुकान लगी, क्या दिक्कत जाती है आप लोगों को? आप एक आने जाने में वाहनों को दिक्कतें होती है। तो कोई सब्जी मंडी स्थायी रूप से यहाँ पे है बुढ़ार में? नहीं है, तो क्या परेशानी आपको यहाँ लगती है खरीदने में? क्या दिक्कत आती है? वाहन की खड़ी करने में दिक्कत होती है। कुछ और लोगों से बात करते हो जो यहाँ सब्जी खरीदने पहुंचे हैं। भैया आप यहाँ सब्जी खरीदने आते हैं, कितनी परेशानी होती है? क्योंकि रेलवे के पक्ष से दुकान लगी है। रोड लगा था, रोड में कोनो गाड़ी ब्रेक फेल हो जाए, कुछ हो जाए, आदमी को बड़ी हंसता काम है, रोड में लगाते हैं सब्जी जबरदस्त करके। कोई स्थायी सब्जी मंडी यहाँ पे है? नहीं है, बिल्कुल नहीं। कब से आप सब्जी खरीद रहे हैं मंडी यहाँ पे आकर? कई साल हो रहे हैं यही स्थिति है। यही स्थिति है। ठीक भैया। कब से लग रही दुकान यहाँ पर? कहाँ पे भैया? यहाँ रेलवे क्षेत्र में। ये रेलवे क्षेत्र में 20 साल से लगा है। परेशानी क्या हो रही है यहाँ पे? लोग, आपको परेशानी होती है, उनको किस परेशानी होती है? क्या परेशानी होती है सब्जी मंडी स्थायी न होने से? स्थायी न होने से ये है कि मान लो थोड़ी सामान इधर में लेगा, थोड़ी उधर में लेगा, पूरे में घूमते रहता है आदमी, और इनको है तो आज इधर है कल उधर है, स्थायी नहीं है कि मतलब कहाँ पे जाए, कहाँ खड़े हों। कभी कार्रवाई हो जाती है? फिर आप लोग कितने परेशानी सब्जी खरीदने आते हैं आप तो? कार्रवाई होती है तो फिर हट जाती है, फिर बैठ जाती है। आप लोगों को परेशानी हो जाती है फिर? क्या परेशान तो सभी पब्लिक को होती है सब्जी खरीदने में। आप क्या करते हैं यहाँ पर? क्या करते हैं? बोलो सब्जी। यहाँ जो रेलवे के ऊपर दुकान लगी है, कितनी परेशानी होती है सब्जी खरीदने आते हैं आप लोग? तो क्या परेशानी होती है इसमें? हम भर नहीं आते सर, भरने आते हैं? बेचने आते हैं। तो इसमें क्या दिक्कत है आप लोगों को हो रही है यहाँ पे? यहाँ खतरा है यार, अगर कोई बाइक आ जाए, गाड़ी है तो टक्कर आ जाए, एक्सीडेंट होगा। क्या समस्या जाती है आप लोगों को सब्जी मंडी जो रोड पे लगी है यहाँ पर? सब्जी मंडी रोड में लगने से क्या है कि रेलवे जमीन में रेलवे वाले इनको भगाते हैं, तो आम पब्लिक परेशान होती है इसका, और बड़ा दिक्कत जाती है लोगों को, इनको भी दिक्कत जाती है और आम पब्लिक को भी दिक्कत जाती है। तो फिर कोई स्थायी सब्जी मंडी यहाँ पे बुढ़ार में नहीं है क्या? स्थायी सब्जी मंडी है यहाँ पे, लेकिन प्राइवेट जमीन पे है वो, वहाँ बरसात में पानी भर जाता है। आप बताएं क्या समस्या आती है आपका सब्जी खरीदने आते हैं रोड में? तो हमारी गाड़ियाँ नहीं निकल पाती है, हमेशा ट्रैफिक लगा रहता है, कहीं पे इनके लिए व्यवस्था ही नहीं बनाई गई है। व्यवस्था बना दी जाए, इनको सुचारू रूप से जगह दे दिया जाए, तो कम से कम पब्लिक जो आने जाने वाले उनको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। देख सकते हैं ये सब्जी मंडी का इलाका रेलवे क्षेत्र है, यहाँ पूरी तरह से अब जाम लग चुका है। जैसे जैसे यहाँ दिन ढलते जाएगा ये जाम की समस्या देखने को मिलेगी। एक अंकल उनसे बात करते हैं। अंकल ये बताएं कि आप सब्जी खरीदने आए हैं? आप सब्जी खरीदने आए हैं, क्या परेशानी होती है? रेलवे क्षेत्र दुकान लगी सब्जी मंडी, क्या होता है, क्या समस्या आती है? कोई स्थायी सब्जी मंडी यहाँ पर है? वो उधर है, किसका है वो सब्जी मंडी? सरकारी? मेरे को नहीं मालूम। अगर कहीं कार्रवाई होती है इसके ऊपर, अब ये फंस जाते हैं, फिर सब्जी कहाँ से खाए जाते हैं आप लोग? वहीं जो 2-4 दुकान लगती है वहीं से ले लेते हैं। तो कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं और लोग इस तरह से रहते हैं कि कार्रवाई होती है तो सब्जी की दुकान ढूंढते रहते हैं। अंकल क्या नाम है अंकल आपका? रामचंद पंजाबी। अंकल आप यहाँ कितने साल से रहते बुढ़ार में? 40 साल। ये बताइए स्थायी सब्जी मंडी यहाँ पे कहीं है? स्थायी सब्जी मंडी, स्थायी सब्जी मंडी एक लगती है हमको जहाँ लगी है। ये रेलवे का क्षेत्र है, कार्रवाई होती है तो अगर भगते हैं तो फिर सब्जी मंडी कहाँ खरीदते हैं आप लोग? अरे वो इधर उधर कहीं चले जाते हैं आगे। स्थायी सब्जी मंडी रहनी चाहिए नहीं रहनी चाहिए? हाँ रहना चाहिए। स्थायी जहाँ है वहाँ गड्ढे तमाम कीचड़ बढ़ जाता है। अगर यहाँ कोई स्थायी सब्जी मंडी है कि स्थायी सब्जी मंडी यहाँ पे जहाँ सब्जी की दुकान लगा चुका है? जी यहाँ बस स्टैंड से बगल से। ये प्राइवेट है कि सरकारी जमीन है वो? शायद सरकारी है सर जी। तो सब्जी मंडी दुकान लगती है वहाँ पर? नहीं लग रहा सर जी, यहीं रोड के किनारे लगा रहे हैं। क्या परेशानी होती है सब्जी खरीदने में आप लोग आते हैं यहाँ पर? तो अरे यहाँ बहुत परेशानी सर, भीड़ हो जाता है, रेलवे में आने जाने में जो भी गाड़ी है लेट हो जाती है, इससे परेशानी होती है पब्लिक को। मंडी कोई स्थायी बुढ़ार में है क्या आपके अनुसार?
अभी तक तो कोई अस्थायी लगा था, लेकिन वो भी अब रोड में लगाने लगे हैं लोग बाग। क्या समस्या जाती है आप लोगों की? इनमें कार्रवाई हो जाती है, जैसे अब भाग जाते हैं, फिर पब्लिक को क्या समस्या जाती है? पब्लिक की समस्या ये हो जाती है, सब्जी लेने देने में भी समस्या होती है और रास्ता में आना जाने में भी समस्या होती है। जो रोड के किनारे लोग सब्जी लगाते हैं, इनको स्थायी रूप से कहीं पे सब्जी मंडी का व्यवस्था नगर पालिका के शासन को करना चाहिए। जो इस सब्जी वालों को, ये जो बेरोजगार लोग भी हैं, इनका रोजी रोटी भी चलता रहे। मैं तो ये सलाह दूंगा कि लोगों का रोजगार भी होता रहे और इनकी अस्थायी सब्जी मंडी की व्यवस्था की जाए। कितना खतरा यहाँ पे सब्जी की दुकान लगाना ये रेलवे ट्रैक के ऊपर? रेलवे ट्रैक की तो खतरा तो है ही है। देखिए, गाड़ी का आना जाना बना रहता है, भीड़ बना रहता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सब्जी मंडी स्थायी रूप से कहीं पे भी व्यवस्था कराया जाए और जो आने जाने में समस्या न हो पाए। अंकल आप सब्जी खरीदने आए क्या? हाँ, ये रोड में सब्जी दुकान लगी है, कोई स्थायी सब्जी मंडी अपने बुढ़ार में है क्या? हाँ है ना। कहाँ पर है? अब यहाँ कहीं बना है, मंडी बना है पूरा इतना लेकिन बड़ा। बताते हैं लोग वहाँ कब्जा कर लिए, कोई कॉम्प्लेक्स कब्जा कर लिए पूरा। भाई ये तो नगर पालिका की व्यवस्था है, प्रशासन की व्यवस्था है, कहाँ इनको देता है। अभी कितनी दिक्कत जाती है यहाँ पे दुकान लगा? बहुत दिक्कत है। यहाँ से स्टेशन जाने के लिए कहीं रास्ता नहीं, कहीं से भी रास्ता नहीं। अब कोई बात हो जाए, कोई घटना हो जाए, अपनी घटना, तो आदमी उसमें परेशान होता है। आम जनता है, क्या चाहते हैं आप? क्या हम ये जानते हैं कि इनको व्यवस्थित कहीं इनको सुरक्षा दिया जाए। इनको दुकान लगाने के, ये सब बेरोजगार लोग हैं, ये कहाँ अपना जीवोपार्जन करें। तो ये बताइए कब से रहते बुढ़ार में, कब से निवास? 45 साल की उम्र हो गई मेरी। अब ये बताइए मेरे को, ये सब्जी मंडी स्थायी बनाया गया था बुढ़ार में जहाँ पर, वहाँ पे क्या दिक्कत है और यहाँ सब्जी की दुकान यहाँ क्यों लग रही है? जहाँ सब्जी मंडी बनाई गई थी वहाँ पर कीचड़ भरा हुआ है, वहाँ कोई ना कोई पब्लिक जा रही है और ना कोई व्यवस्था है। इसलिए आदमी आगे रोड यहाँ बैठता है और रोड में आगे बैठता है तो यहाँ ट्रैफिक जाम होती है, परेशानी होती है लोगों को। पुलिस वाले आगे रोड में भगा देते हैं, मार छीन लेते हैं, मारते हैं, डंडा मारते हैं। तभी बेचारे जीवन पेट पालने के लिए बैठते हैं, क्या करें, कहाँ जाए? सब्जी मंडी जो बनी है वहाँ कितना कब्जा हो गया? जहाँ सब्जी मंडी बनी है कोई कब्जा नहीं हुआ है, सब बड़े बड़े थोक व्यापारी कब्जा करके बैठे हुए हैं और वहाँ इतना कीचड़ भरा हुआ है कि कोई पब्लिक जाना चाहती ही नहीं। वहाँ ना पब्लिक जाती है ना कोई दुकानदार जाता है, खाली थोक वाले कब्जा करके बैठे हैं, वही जाते हैं थोक वाली व्यापार पर। फुटकर वालों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आप सब्जी खरीदने आए क्या? नहीं सर जी, मैं तो फूल लेने आया। ये बताइए सब्जी मंडी जो रास्ते में लगी यहाँ पे, कितना खतरा है यहाँ पे लोगों के लिए? बहुत खतरा है सर। कैसे बताएं क्या? रोड में पूरा जाम लगा रहता है सर जी। इसके वजह से आदमी और पब्लिक नहीं चल पाते हैं यहाँ दिन भर। क्या कोई स्थायी सब्जी मंडी यहाँ पर बुढ़ार में है क्या? हाँ है सर, लेकिन वो भैया जो बोले कीचड़ है, वही चीज है वहाँ, इसके वजह से ये सब नहीं जा पाते हैं। सरकारी जमीन है कि प्राइवेट जमीन? नहीं, वो सरकारी प्राइवेट। अगर वो भगा दे तो कहाँ लगाएंगे लोग? व्यवस्था नहीं है। हाँ, व्यवस्था ही नहीं है सर जी, अभी बात यही है। स्थायी सब्जी मार्केट की बुढ़ार को बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये रोड किनारे लगाए हुए, हालांकि इन लोगों की व्यवस्था यहीं पास में है। लेकिन बताते हैं प्राइवेट जमीन है किसी की वो? हाँ ठीक है, लेकिन प्राइवेट जमीन है यहाँ पर, वहाँ पे लेकिन व्यवस्था तो की गई है। वहाँ पे अगर सभी लोग जाने, वहाँ कीचड़ बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर कीचड़ की व्यवस्था कर दी जाए तो ये लोग आराम से अभी व्यवस्था नहीं है वहाँ पे जाने के लिए? व्यवस्था है, लेकिन अब कीचड़ है, थोड़ा पानी तो गिर ही रहा है। वो अस्थायी रूप से दिएगा क्या अस्थायी रूप से दिएगा आपको जानकारी के अनुसार? मुझे उस बारे में कोई जानकारी नहीं। ये बताइए कितना खतरा है जो रेलवे के क्षेत्र से लगाए दुकान, ट्रकें आ रही, लोग आ रहे हैं, कितनी दिक्कत होगी यहाँ पे? कोई घटना होती है तो ये बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ आदमी रुकता ही नहीं, एकदम से ही निकलता चला जाता है। जैसे आप सब्जी खरीदने आई हैं, हाँ। जगह नहीं है, देखिए आप ट्रैफिक पूरे जाम है, इसके लिए क्या बोलेंगे आप? कहाँ सब्जी मंडी दिया जाए इनको लगाने के लिए? कोई अच्छी जगह तो देनी चाहिए। तो वहाँ जहाँ दिए हैं वहाँ इतना कीचड़ है, वहाँ जाने कोई तैयार नहीं है। आप ये बुढ़ार में रहते हैं? बुढ़ार में रहते हैं? क्या दिक्कत है सब्जी मंडी स्थायी नहीं होने से? क्या समस्या ज्यादा दिक्कत है। यहाँ रेलवे वालों की ट्रेन छूट जाती है यहाँ सब्जी मार्केट लगने से, आए दिन और जाम लगा रहता है, हर 10 में 5 मिनट में जाम लगता है। कार्रवाई हो गई हाँ। तो पब्लिक को इनको कितनी परेशानी है कि आप सब्जी दुकान ढूंढते रह जाएंगे, ऐसा लगता है क्या? नहीं, सही बात है। यहाँ कोई स्थायी व्यवस्था बहुत जरूरी है, जितना जल्दी हो। और ये क्या करें, इनको कोई जगह ही निश्चित अलॉट नहीं की जा रही। और जहाँ सब्जी मार्केट बनाई थी वहाँ बारिश का कीचड़ और इतना गंदगी है कि ना वाहन प्रवेश कर पाते ना कुछ भी। वो स्थायी सब्जी मंडी क्या स्थायी प्राइवेट? अरे जो यहाँ पे दिया गया था जस्ट पुल के नीचे, वहाँ पे स्थायी रूप से बनाया गया था, लेकिन वहाँ कीचड़ और कोई व्यवस्था न होने से, न पानी की, इस कारण से पब्लिक जाती नहीं वहाँ कोई भी सब्जी लेने। मंडी गायब हो जाती है तो सब्जी लेने के लिए तो दिक्कत होती है और आवागमन का भी भारी परेशानी हो जाती है। क्या क्या दिक्कत है यहाँ पे सब्जी मंडी लगती है जो रास्ते में? सबसे ज्यादा सर आवागमन का
परेशानी। एक दिन मैं यहाँ से स्लिप हो गया था, बहुत ही बचा हूँ। यही दिक्कत होती है। एक तो वहाँ पिछली बार लगवाए भी थे तो वहाँ कोई दुकानें नहीं लगा रहे थे। अब व्यवस्था भी सही नहीं है वहाँ बैठने की। प्राइवेट है वो जमीन जो है, किसकी जमीन है? अब वो तो नहीं मालूम हम किसकी, हम ओपीएम से आए हैं। तो परेशानी है, मतलब परेशानी तो है सर। बिहार में हमने लोगों की समस्याएं सुनी, जनता की समस्या सुनी, जो सब्जी विक्रेता उनकी समस्या सुनी। उन्होंने बताया कि जो सब्जी मंडी यहाँ पे दिया गया है, ये देख सकते हैं तस्वीर, न्यू सब्जी मंडी, ये भी एक प्राइवेट व्यक्ति की जमीन है जिसको नगर परिषद यहाँ पे दे दी कि यहाँ पे सब्जी मंडी लगाएं। लेकिन यहाँ पे तस्वीरों में दिखा सकता हूँ किसी तरह की यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। लगातार यहाँ पे कीचड़, गंदगी और यहाँ पे अंबार लगा हुआ है, यहाँ कोई साफ सफाई नहीं होती। तो कुल मिला के यहाँ दुकान नहीं लगती। प्राइवेट लैंड होने के कारण वहां भी दुकान ले जाते, क्योंकि कभी भी यहाँ से वो भगा सकते हैं। अगर उनकी कोई दुकान जम जाती है और भविष्य में उनको खाली करवाना पड़ा तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी एक बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। कृष्णा तिवारी, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।